तो हमारा प्रैक्टिकल नंबर 8 अभी तक कंप्लीट हो चुका है और आज हमें जो पढ़ना है वो हमारा चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 की ऑलरेडी मैंने आपको पीपीटी भेज दी थी, तो आपने वो नोटबुक में नोट भी कर लिया वो। आज हम इस चैप्टर को समझेंगे। तो सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये इस चैप्टर का नाम है। और यहाँ पर मैंने चार्ल्स बेबेज की देखिए फ़ोटो लगी हुई है। तो चार्ल्स बेबेज कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट होते हैं: सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर और माउस। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसमें देखिए द मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू। सीपीयू के मेन फंक्शन कौन कौन से होते हैं? ए पार्ट है इसका, टू एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एज इनपुट, स्टोर इट इन मेमोरी। क्या करता है? उसको डेटा को एक्सेप्ट करता है, यानी जो हम डेटा डालते हैं या इंस्ट्रक्शंस आपने कोई दी उसको, उस पे काम करता है इसके इनपुट की फॉर्म में, और फिर उसको किस में स्टोर कर देता है? मेमोरी में। टू प्रोसेस द एंटर डेटा, जो आपने डेटा डाला उस पर क्या करता है? वो काम करता है। इशू इंस्ट्रक्शंस टू ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस यहाँ से ये भेजता है सीपीयू। इसके बाद सेंट्रल कंट्रोल वेरियस डिवाइस कनेक्टेड टू कंप्यूटर सिस्टम, जितनी भी डिवाइस लगी थी उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है और कनेक्टेड रखता है। अगर आप देखेंगे जैसे आपने माउस लगाया और माउस लगाने के बाद कंप्यूटर की स्क्रीन पर आता है कि उसका मैसेज आया कि सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल सक्सेसफुली, इस तरीके से मैसेज आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारी सीपीयू एंड इट्स पार्ट्स। उसके क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के 3 मेन पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक होता है हमारा एएलयू, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका जो काम होता है वो देखिए, द फंक्शन ऑफ एएलयू इज़ डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड टेक लॉजिकल डिसीजन। वो क्या करते हैं? मैथमेटिकल का काम करता है, जैसे डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये काम करता है और उसको लॉजिकली उस पर डिसीजन लेता है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट में देखिए क्या होता है, इसको शॉर्ट में सीयू बोलते हैं। इसके बाद कंट्रोल यूनिट इज़ द रियल ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का रियल ब्रेन यही होता है। इट कंट्रोल्स ऑल डिवाइस अटैच टू योर कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ में जितनी भी डिवाइस लगी हुई है ये उनको कंट्रोल करता है। मेमोरी यूनिट, द कंप्यूटर स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। ये क्या करता है? यही जो होता है मेमोरी, ये जो मेन काम करता है वो प्रोग्राम को स्टोर कर रखता है अपने पास में मेमोरी के अंदर, और जो भी ऑपरेशन होते हैं वो मेमोरी के थ्रू ही होते हैं। जैसे हम स्टार्ट किया कंप्यूटर तो आप देखते हैं स्टार्टिंग में बूटिंग होता है, तो बूटिंग कहाँ से हो रही है? ये हमारी हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो कहाँ फिर किस पे आता है? वो आता है हमारे रैम पर आता है। तो रैम क्या है? वो भी हमारी मेमोरी यूनिट है, और जो हार्ड डिस्क है वो भी मेमोरी यूनिट है। तो स्टोर किस में हो रहा है? स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम किस में स्टोर होता है? हमारा हार्ड डिस्क में, और आता किस में है फिर काम करने के लिए? रैम पर। तो हम सब कुछ जो काम करते हैं वो रैम पर करते हैं, यानी मेमोरी यूनिट पे काम करते हैं। इसके बाद इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस देखिए कौन कौन सी होती है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इनपुट डिवाइस आर यूज टू एंटर इंस्ट्रक्शंस और फीड डेटा, कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म, रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो हम डेटा एंटर करते हैं या डेटा को फीड करते हैं। कौन करता है ये काम? इनपुट डिवाइस करती है। कौन कौन सी होती है इनपुट डिवाइस? जैसे हम कीबोर्ड से क्या करते हैं? डेटा को फीड करते हैं। जैसे हमने स्लाइड बनाई है, ये मैंने किसके थ्रू बनाई है? कीबोर्ड के थ्रू बनाई है। ये जो टाइपिंग का काम किया गया किसके थ्रू किया है? कीबोर्ड के थ्रू। इसके बाद ये होता है माउस, तो माउस से भी हम क्या करते हैं? देखो ये जो मैं यहाँ इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इसके क्लिक कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि इसको थोड़ा हाईलाइट करके दिखाना, इसको हाईलाइट करके दिखाना। ये किसके थ्रू हो रहा है? ये माउस के थ्रू हो रहा है। तो ये भी क्या है? इंस्ट्रक्शंस होती है। जैसे मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ स्लाइड को, मैंने क्या किया, ये रिसाइकल बिन है, मैंने राइट क्लिक किया इसके ऊपर और ये ओपन का ऑप्शन आ गया, इसको मैंने ओपन कर दिया। तो मैंने कंप्यूटर को बोला कि आप जो है इस फोल्डर को ओपन कर दीजिए। तो ये चीज़ होती है इंस्ट्रक्शंस।
अब नेक्स्ट स्लाइड जो आती है हमारी वो होती है अदर इनपुट डिवाइस, यानी इन दो इनपुट डिवाइस के अलावा भी क्या होती है हमारे पास में एक और भी डिवाइस होती है जिनको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जब से जैसे सबसे पहले है स्कैनर। ये देखिए मैंने इमेज यहाँ पे लगाई स्कैनर की। तो स्कैनर क्या काम करता है? इट इज़ यूज टू फीड ग्राफिक्स एंड पिक्चर इन द कंप्यूटर। इट कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी। ये क्या करता है, कोई पेपर है उसके क्या करते थे, सॉफ्ट कॉपी बना देता है, जिसको हम डिजिटल कॉपी भी बोलते हैं। जैसे मोबाइल में आजकल अभी देखेंगे तो उसमें वेब स्कैनर के नाम से सॉफ्टवेयर आता है। तो हम जैसे उस किसी भी पेपर का सॉफ्ट कॉपी बनाना चाहते हैं तो किसके थ्रू बना सकते हैं? हम वेब स्कैनर के थ्रू बना सकते हैं। स्कैनर ही जो है, प्रिंटर में भी स्कैनर आते हैं और अलग से भी स्कैनर आते हैं। ये स्कैनर की इमेज है। इसके बाद लाइट पेन। लाइट पेन देखिए क्या होता है। इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज़ यूज टू फाइंड अ लोकेशन ऑन द मॉनिटर। इमेज कैन ऑल्सो बी ड्रॉन यूजिंग लाइट पेन। लाइट पेन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। और ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो मॉनिटर पे कोई भी फाइंड कर सकती है लोकेशन। देखिए ये जो है ना, ये यहाँ पे दिखाया है कि ये नीचे टच पैड रखा हुआ है और ये जो टच पैड होगा ये कंप्यूटर में क्या होगा, ये उससे अटैच होगा। यहाँ पर इसका लाइट पेन लिया हुआ है और ये इस पर जो भी राइट करेगा वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई देगा। फिर इसके बाद आता है जॉयस्टिक। ये गेम जब हम वीडियो गेम खेलते हैं तो तब ये यूज़ होती है वीडियो गेम में, जॉयस्टिक। इसके बाद डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा देखिए मैंने यहाँ पे इमेज ली है इसकी डिजिटल कैमरे की। ये क्या करता है, डिजिटल कैमरा इज़ यूज टू टेक पिक्चर इन द डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कोई भी हम इमेज खींचते हैं तब। ये टच पैड है, देखिए ये माउस का काम करता है, जो हम लैपटॉप में देखिए आपने देखा होगा इसको, तो ये माउस का काम करेगा ये। इसके बाद आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन, इट एक्सेप्ट द ह्यूमन टच एज इनपुट। आपका जो मोबाइल है अभी ये जो है टच स्क्रीन ही आ रहा है, और जब हम अगर हम जाते हैं एटीएम में जाते हैं तो वहाँ पर भी स्क्रीन लगी थी, वो टच स्क्रीन होती है। तो जैसे हम जो भी इंस्ट्रक्शन देता हो हम उसको टच करके दे सकते हैं। अब देखिए टच पैड में ये जो होता है, ये जो स्क्रीन होती है, इतना पार्ट यहाँ पर से हम क्या करते हैं, कर्सर की लोकेशन जहाँ पर भी हम उंगली फिंगर को हम ले करके जाएंगे वो वहाँ पर कर्सर भी वहाँ पर मूव होगा। ये टच पैड में होता है और ये टच स्क्रीन में होगा। जिस भी फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे वो फोल्डर ओपन हो जाएगा, जिस इमेज को ड्रैग करेंगे वो इमेज यहाँ से ट्रैक हो जाएगी। ये हमारा मोबाइल में भी होता है और ये मॉनिटर में भी आता है और लैपटॉप में भी आता है, लेकिन ये सभी लैपटॉप में नहीं आता। ये आपको वहाँ पर लैपटॉप लेने से पहले उनको बताना हुआ हमें टच स्क्रीन वाला लैपटॉप चाहिए। तो ये इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। ये होती है हमारी आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है वो हम इसमें पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइस इज़ द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। आउटपुट डिवाइस इज़ यूज टू कीप दिस इंफॉर्मेशन ऑन अ पेपर और एनी फॉर्मेट सच एज ऑडियो वीडियो। तो आउटपुट डिवाइस का काम होता है कि कोई भी रिज़ल्ट को जनरेट करना। रिज़ल्ट से मतलब है जैसे कोई काम कर रहे हैं आप, और काम करते हुए जो जैसे हमने वर्ड की फ़ाइल बनाई है या मैंने पीपीटी बनाई है, आपको मॉनिटर पर दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, ये मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया जो हमें रिज़ल्ट को शो करती है। ऐसे ही हमारा प्रिंटर है, वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि वो क्या किया उसने, कंप्यूटर की स्क्रीन से हमें हमें प्रिंट दिया और वो हार्ड कॉपी जनरेट की उसने। इसके बाद यहाँ देखिए आप, ये है मॉनिटर। फर्स्ट वाला हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसमें आउटपुट डिवाइस में, मॉनिटर। कलर मॉनिटर शोज एवरीथिंग इन आरजीबी फॉर्मेट। आरजीबी फॉर्मेट रेड ग्रीन ब्लू। ब्लैक एंड वाइट, इसमें दो ही कलर होते हैं, इसको मोनोक्रोम भी बोलते हैं। शोज एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट मोड। इसके बाद आता है हमारा मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज VDU। VDU मतलब क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फिर मॉनिटर इज़ लैपटॉप, मॉनिटर इन लैपटॉप और TFT। TFT की फुल फॉर्म होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर।
और LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED की फुल फॉर्म होती है लाइट इमेटिंग डायोड। तो ये आज हम लोग को करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा प्रिंटर। इसको आप नोटबुक में भी नोट करेंगे और इसकी मैं अलग से आपको स्लाइड भी सेंड कर दूंगा, तभी आपको